सुनवाई पूरी हुई और दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी गईं। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना, लेकिन फैसला फिलहाल अभी सुरक्षित रख लिया है। तो अब कल का दिन बेहद अहम है जब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। एक खास रिपोर्ट देखिए सबसे पहले। ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद मामले पर आज वाराणसी की जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों तरफ की दलीलें सुनकर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये फैसला कल दोपहर 2 बजे आएगा। सीधा मतलब ये है कि जिला अदालत ने अपना आदेश इस आधार पर सुरक्षित रखा है। दरअसल वादी पक्ष की तरफ से जिला जज की कोर्ट से ये मांग की गई कि सर्वे के दौरान संग्रहित किए गए साक्ष्यों को कोर्ट पहले देख ले, फिर आगे किसी तरह की सुनवाई करे। वहीं प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष मुकदमे की पोषणीयता पर ही सुनवाई कराना चाहती थी। माननीय जज महोदय ने दोनों पक्षों को सुना। 711 के एप्लीकेशन पे उन्होंने कहा कि मैं भी इसका अध्ययन कर ले रहा हूँ, कल इस पर निर्णय दूंगा। आज माननीय न्यायालय ने अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है इस आधार पे कि आगे अभी इस केस का प्रोसीजर क्या होगा, अगली तारीख सुनवाई की क्या होगी। हमने अपनी तरफ से एप्लीकेशन दी थी कि जो कमीशन की रिपोर्ट फाइल हुई है उसकी सीडी और फोटोग्राफ्स हमें प्रोवाइड की जाए और कमीशन की रिपोर्ट जो है इस केस के रिकॉर्ड में पढ़ी जाए ऑर्डर 7 रूल 11 की हियरिंग पे। याचिका कुछ लगाएंगे, प्रार्थना पत्र पहले दी गई थी, आज हमारी तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया। कमीशन की रिपोर्ट जो आई है उसकी वीडियोग्राफी दी जाए, कापी दी जाए, उसके बाद हम आपत्ति लगा तब सुने। सुप्रीम कोर्ट के मामले पर ही न्यायालय संज्ञान लेकर के कल आदेश करेगी कि प्रार्थना पत्र पहले सुने। चर्चा अभी तो सुनवाई 711 रूल होगी, अभी तो सुनवाई शुरू कहाँ हुई है। अब ये कल तय होगा कि किस पे सुनवाई, प्राथमिकता किसको दिया जाए। मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि 711 पे ही सुनवाई हो। हम लोगों ने कहा इंटर कनेक्ट करिए, सारे साक्ष्यों को आ जाने दीजिए, हम लोगों के पब्लिक डोमेन में हम लोगों को आ जाने दीजिए, हम लोग वीडियो देख लें, चिप देख लें, सारे फोटोग्राफी, उसके बाद ये तो तय हो कि स्वरूप क्या है, फिर उसके बाद दोनों को कनेक्ट करते हुए सुनवाई किया जाए। कोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से सीनियर वकील मदन बहादुर सिंह पेश हुए। उनके साथ एडवोकेट हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन थे। वहीं मुस्लिम साइड से एडवोकेट रईस अहमद और सी अभय यादव पेश हुए। मुस्लिम पक्ष की तरफ से अभयनाथ यादव ने दीन मोहम्मद के 1936 के केस का हवाला दिया। कहा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में लंबे समय से नमाज पढ़ी जा रही है, इसीलिए वो मस्जिद है और उच्च न्यायालय ने भी मुस्लिम पक्ष में फैसला दिया था। आज कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये 20/5/2022 के आदेश में ये तय कर दिया है कि हम लोगों की जो ऑर्डर 7 रूल 11 वाद की पोषणीयता पर जो दिया गया प्रार्थना पत्र है उस पर पहले सुनवाई की जाए और यही मैंडेट है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया है कि ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन पहले डिसाइड होगी। इस पर माननीय न्यायालय ने कल के लिए आदेश पारित करने के लिए फाइल सुरक्षित कर ली है। ज्ञानव्यापी मस्जिद मसले पर क्या है मांगे? हिंदू पक्ष श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा की मांग, वजू खाने में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की मांग, नंदी के उत्तर में मौजूद दीवार को तोड़कर मलबा हटाने की मांग, शिवलिंग की लंबाई चौड़ाई जानने के लिए सर्वे की मांग, वजू खाने का वैकल्पिक इंतजाम करने की मांग। ज्ञानव्यापी मस्जिद मसले पर क्या है मांगे? मुस्लिम पक्ष वजू खाने को सील करने का विरोध, 1991 एक्ट के तहत ज्ञानव्यापी सर्वे और केस पर सवाल। ज्ञानव्यापी मसले पर 45 मिनट तक सुनवाई चली। अब इस पर कोर्ट का फैसला क्या होगा वो तो कल ही सामने आएगा, लेकिन जिस तरह से रोज इसको लेकर नई नई याचिकाएं दाखिल होती जा रही हैं, उसे देखकर तो यही कह सकते हैं ये मसला अभी और लंबा खिंचने वाला है। वाराणसी से रोहित सिंह की रिपोर्ट। तो फिलहाल दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दी और साफ तौर पर जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए उनकी कॉपी भी मांगी गई। लेकिन अब कल का दिन बेहद अहम है। लेकिन अपने दर्शकों को मैं यह भी बता दूं कि कल फैसले को लेकर के कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कल जो होगा वो फैसला इस बात को लेकर के आएगा जो तमाम सारी जो याचिकाएं लगी हुई हैं उनमें से किस याचिका पर सुनवाई
पहले हो, तो कल फैसला इस बात पर होना है, यह सबसे बड़ी बात है। लेकिन जिस तरीके से सुनवाई पूरी हुई और अब फैसला कल, और इस फैसले को लेकर के तमाम सारी चीजों का जिक्र किया जा रहा है। महादेव की लड़ाई है, कहीं फुब्बारे की कहा जा रहा है, लेकिन सुनवाई पूरी, फैसला कल। फिलहाल हमारे साथ मेहमान जुड़ गए जिनसे बहुत सारे सवालों के जवाब लेंगे और बहुत सारी चीजों को जानेंगे और समझेंगे। जल्दी से बिना कुछ देर के आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता शमसी आजाद जी हमारे साथ हैं। शमसी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुस्लिम स्कॉलर आमिर साबरी जी भी हमारे साथ हैं। आमिर जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। और हिंदूवादी नेता उदय प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ हैं। उदय प्रताप जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं। संदीप जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सवालों और जवाबों के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं, पूरा मैं जिम्मेदारी से शमसी आजाद जी से एक सवाल कर रहा हूं। शमसी जी, लगातार सुनवाई को लेकर के हम लोग भी शुरू से आज सुबह से लगे थे कि फिलहाल अब 12 बजे सुनवाई होगी, फिर अब 1:30 बजे सुनवाई हुई और आखिरकार फैसला सुरक्षित रख लिया। अब कल का दिन बेहद अहम, पूरे इस सिनेरियो को आप किस नजरिए से देख रहे हैं शमसी जी? देखिए, जब से ये मामला प्रकाश में आया है, हालांकि ये मामला बहुत पुराना है ज्ञानवापी का, लेकिन इस बीच होता यह है कि 5 औरतें जिनको कहा जाता है कि अलौकिक शक्ति का एहसास होता है और उनको ये आभास होता है कि जिस तरफ नंदी जी का मुख है, हो न हो यहाँ पर भगवान का शिवलिंग ज़रूर होगा, बाबा भोलेनाथ का यहाँ पर कोई ना कोई स्मृति चिन्ह, कोई ना कोई वहाँ पर मौजूद होगी चीज़ें। तो उसी लिए उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और बहुत ही शालीनता और समझदारी के साथ न उन्होंने आरएसएस को बुलाया, न बजरंग दल को बुलाया, न भाजपा के कार्यकर्ताओं को बुलाया, न विश्व हिंदू परिषद को बुलाया, किसी को न बुलाते हुए संविधान का पालन करते हुए, कानून का सहारा लेते हुए, कानून में एक याचिका दाखिल की उन्होंने कोर्ट में कि हमको वहाँ का सर्वे कराने के लिए जो है तो आप लोग वकीलों का पैनल भेजे ताकि वहाँ पर सर्वे हो और जो सच है उसको सामने लाया जा सके। और कोर्ट ने भी आदेश किया कि ठीक है, आपकी बात मानी जाती है और यहाँ पर सर्वे कराने का आदेश दिया जाता है। लेकिन होता क्या है कि जब पहले ही दिन वहाँ पर सर्वे करने की टीम जाती है तो कुछ उपद्रवी वहाँ पर एक बैग वहाँ पर जमा हो जाते हैं, वहाँ पर नारा लगाने शुरू कर देते हैं, वहाँ के माहौल को बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए वो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, सिर्फ इस वजह से उसको टारगेट किया जा रहा है। जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है काशी, जहाँ पर कहा जाता है कि मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और आदमी वहाँ पर अगर मरता है या उसका अंतिम संस्कार वहाँ पर किया जाता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उस स्थान को, उस पवित्र स्थान को बदनाम करने के लिए, उस पवित्र स्थान की पवित्रता को खत्म करने के, नष्ट करने के लिए कुछ लोग उपद्रवी के रूप में, वो कौन लोग हो सकते, जरा खुल के बताइए। वो वहां पर सबको मालूम है कि वो वहां कुछ कट्टरपंथी मुसलमान थे जो वहां पर इस तरीके का नारा लगाने लगते हैं और वहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रशासन ने बहुत ही मुस्तैदी के साथ उनके मंसूबे को नाकाम किया। दोबारा फिर कोर्ट का आदेश होता है और फिर वही होता है। लेकिन तीसरी बार जब एक बार कोर्ट सख्त होती है कि अब अगर कोई यहाँ पर बीच में कोई भी तरीके का उपद्रव करता है, अशांति फैलाता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर किया जाएगा और उसको दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तब वहां पर प्रशासन एक बैग मुस्तैद होता है और 1 किलोमीटर के दायरे में चौकसी रखने के बाद सर्वे करने वाली टीम को लगातार सर्वे करने दिया जाता है और 17 तारीख को वो अपने सर्वे की रिपोर्ट पेश करते हैं। चलिए, आमिर साबरी जी, कुल मिलाकर के सब कुछ कोर्ट कर रहा है, अदालतें कर रही हैं, साक्ष्य कर रहा है, वीडियोग्राफी हो रही है, फिर उसके बावजूद जिस तरीके से लगातार आरोप लग रहा है कि एक पक्ष क्या सच का सामना नहीं कर पा रहा है क्या? देखिए आलोक जी, अभी हमारे शमसी भाई ने कहा कि वहाँ उपद्रव हुआ। ये बताइए कि उपद्रव क्या हुआ? कहीं पत्थर चले, कहीं ईंटें चले, कहीं गुम्मे चले, आप बताइए क्या उपद्रव हुआ? नारा लगाना भी उपद्रव की श्रेणी में आता है। अगर तो फिर अपने सारे नेताओं से कहिए कि जब सत्ता में नहीं थे तो कितने नारे लगाते थे, सड़कों पर लाठी लेके पुलिस वालों तो मारा है। सत्ता में नहीं थे, मेरे पास 150 फोटो होंगे, हम अभी की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, आपको हजम करनी होगी ये बात। साबरी साहब, सुन लीजिए, आप हजम कर लीजिए मेरी बात कि आप जब सत्ता में नहीं थे तो आपके नेताओं ने बेपना लाठियां पुलिस वालों पर चला ली हैं। इसी विधानसभा में वीडियो फोटो मेरे पास है। एक मुस्लिम स्कॉलर ना हो कि आप समाजवादी पार्टी की विचारधारा, समाजवादी पार्टी क्या होती है? आप टूलांकन लगा रहे हैं। आपने तो सरकार की बात कर दी तो समाजवादी के नेता बोले तब आप उनको गरियाइएगा। आप समाजवादी का लांछन न लगाइए, हम सफाई नहीं है। आप सुन लीजिए शमसी जी, आप लोग सच्चाई हजम क्यों नहीं करते? आप लोग सच बोलना नहीं चाहते हैं, सच सुनना तो पसंद कर लीजिए। सच आप बोलेंगे नहीं, आप सच तो बोल नहीं सकते।
ही सच नहीं आता सुनना भी है, पसंद नहीं है आपको, क्योंकि आप जहाँ से अरे बोल रहे सच हैं वहाँ सुनना पे पसंद सच नहीं की पाठशाला ही है। नहीं अरे है। शमसी जी सच सुन लीजिए, वहाँ पर सच आप की तो पाठशाला नहीं झूठ है, की वहाँ पर सच पराकाष्ठा का कोई करते लेखन हैं, ही नहीं, कोई बेइज्जती चैप्टर ही नहीं झूठ है। बोलते हैं, वहाँ पर सिर्फ आप झूठ और लोगों ने मक्कारी PhD सिखाई कर रखी जाती है झूठ बोलने में, आपको, और आपको लेकिन भेज सच दें तो आप सुन चलिए लीजिए भाई। आमिर जी को अरे जरा सच सुन तो लेंगे, सुन लीजिए। आमिर जी को सुन लेंगे जी, अपनी बात रखिए आमिर सच जी सुन पूरी लीजिए, कीजिए। सच हाँ। सुन लीजिए। सच ये है भाई साहब कि वहां पर नारे जरूर लगे थे, मैं इससे इनकार नहीं करता। क्या संविधान में नारे लगाना बना है? क्या संविधान विरोधी है नारे लगाना, या कानून विरोधी है आलोक जी? जरा आप बताइए। और जहां तक सुनवाई का मसला है, पहले दिन के बाद और आज तक किसी मुसलमान ने नारे भी लगाए हो तो बता दीजिए। ये शमसी जी के नारे लगाना उस वक्त गलत है जब आप धर्म के खिलाफ किसी एक धर्म के साथ उन्माद फैलाएंगे, उन्माद फैलाएंगे, तब गलत है। और आपने जो कहा कि व्यवधान नहीं डाला, वो कोर्ट ने भी साफ तौर पर कहा था, आदेश दिया था कि अगर कोई भी व्यवधान डालेगा तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। आप इस चीज को जानिए जी। देखिए एक बात फिर सुन लीजिए आलोक जी, मुसलमानों ने अब तक हिंदुस्तान के अंदर ना किसी मंदिर का विरोध किया, और आप जिनका नाम ले लेके ये लोग सत्ता में बैठे मलाई चाट रहे हैं, उन्होंने भी कभी किसी मंदिर का विरोध नहीं किया। आज के मुसलमान को तो जाने दीजिए, आज का मुसलमान तो कहीं विरोध नहीं करता है। अगर विरोध करता होता भाई साहब, पूरे उत्तर प्रदेश की एक एक पुलिस चौकी में, एक एक थाने में भव्य मंदिर बने हुए हैं बड़े बड़े, लेकिन कभी कोई मुसलमान मंदिर में विरोध नहीं करता है। नहीं तो आप चाहते हैं कि अपनी मंशा भी जरा जाहिर कर दीजिए जनाबे आली, जनाबे आली आमिर साहब, आज अपनी मंशा जाहिर कर दीजिए। आपने जो सवाल उठा दिए मंदिरों में भव्य आलीशान बने, क्या आप लोगों ने बनवाए क्या वो मंदिर? बहुत जी जिम्मेदारी के साथ जो आपने कहा सवाल नहीं उठाए, बहुत बड़ा सवाल आपने उठा दिया है कि बड़े मंदिरों पे आपने सवाल नहीं उठाए। किस किस पे आप सवाल उठाएंगे? भाजपा नेता कमजोर पड़े तो आप बीच में बोलते हैं, बड़े अफसोस की बात है। आप भी सुनना पसंद नहीं करते, क्या मंशा जाहिर करते हैं? ये सच्चाई है। पूरी यूपी में पुलिस चौकियों में, थानों में, हर जगह मंदिर मिलेंगे। आपको एतराज है मंदिर बनने पर? मंदिर मिलेंगे और बनेंगे। आपको एतराज है मंदिर बनने पर तो आप बताइए। कोई मुसलमान विरोध नहीं आपसे बात कुछ नहीं जाती है और आप नफरत की बात मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने लगते हैं। कौन ये सा अफसोस समाज की आपको बात भेज और देता ये है यहाँ शर्म पर? की बात। नहीं, आप बात कर रहे हैं कि मंदिर बने हुए हैं तो आपको कोई आपत्ति है उस पर? कोई किसने नहीं, आपत्ति भाजपा करी? ने बनवा दिया वहाँ पर। किसने आपत्ति करी बताइए? नहीं, आप बताएं ना, आप कर रहे हैं। मंदिर आप कर रहे हैं। नहीं, बड़ी विडंबना है कि आपत्ति भी नहीं है, ये भी लगातार मुस्लिम पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा है। सुनिए मेरी बात कि आपत्ति भी नहीं है, लेकिन ऊपरी अदालतों की ओर आप लोग रुख भी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे राजनीति नहीं करनी, मुझे कट टू कट सवाल का कट टू कट जवाब लेना है। मैं जरा उदय प्रताप सिंह जी के पास आ रहा हूँ, हिंदूवादी नेता है उदय प्रताप जी। कुल मिलाकर के हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, और आपने खुद देखा कि कुछ लोगों ने यहां पर ऐसे डिबेट में बैठे हैं जो सवाल उठाए हैं। आखिर टकराव जैसी स्थिति कहां पर आ रही, जरा मैं आज आपसे समझूंगा बड़ी बेबाकी से। आलोक जी जय श्री राम, आपने मुझे मौका दिया, आपको बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद। और मेरे साथी आमिर साबरी साहब से मैं केवल एक प्रश्न के साथ आपका जवाब दूंगा। जब इस देश में, इस देश की सरकार के वजीफे से चलने वाले जेएनयू में नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो क्या वह 150% झूठ है ये? द्वारा लगाए गए? अरे सुन लिए 150% झूठ है, कोई नारे नहीं लगे। सुनिए सुन लेंगे कन्हैया जो है 22 बरी किया गया है, इसी नारों को उसको जेल की हवा खानी पड़ी। हम लोगों ने, अरे नेताजी, अरे हिंदुवादी नेताजी सुन लीजिए उदय प्रताप सिंह जी, कोई नारा नहीं लगे इस तरीके के। जनाबे आली जरा सुनने का भी तो मादा रखिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप इसी प्रकार चिल्लाएंगे तो निश्चित मानिए आने वाली 4.5 साल आपको केवल और केवल चिल्लाने का मौका मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार धर्म की रक्षा के लिए आई है, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए आई है, धर्म की रक्षा के लिए आई है। अरे तो सेकुलरिज्म कहां गया, धर्म निरपेक्षता कहां गई? फिर आप क्यों झूठ बोलते हैं? मिटाने के लिए आई है। आप क्यों झूठ बोलते हैं? सबकी सरकार, सबका विकास, सबका साथ। आपको बता देना चाहता हूं, ये नारा क्यों झूठा झूठा लगाते हैं? आमिर साबरी ये कहिए कि आपके कट्टरपंथीता पे ये सारी चीजें हावी हो गई हैं, स्वीकार करिए ना इस चीज को। घोर विरोधी है तो वो
कट्टरता के कभी विरोधी नहीं रहे, सांप्रदायिकता के विरोधी है। सुनेंगे उदय जी का, सुनेंगे एक एक करके सुनेंगे जी, सबको अपनी बात रखने का मैं मौका दे रहा हूं जी। उदय जी अपनी बात रखिए। आपका तो हर एक शब्द सांप्रदायिक होता है साहब। अरे आपके तो 150 नेता सांप्रदायिक है और सांप्रदायिकता के दम पर आपकी सत्ता है ये। आप बनते हैं मुस्लिम स्कॉलर। आपने आपका एक बयान अगर 3 तलाक पर आया हुआ होता तो मुझे खुशी होती। आपका एक बयान, अरे भाई तलाक से आपका मतलब ही क्या है? पहले बात तो हमें ये जवाब दे दीजिए, यही तो बड़ी बात है कि आप 90 करोड़ हिंदू जनता को गुमराह करते हैं मुस्लिमों के अंदर के मसला उठा करके। तलाक से आप तलाक के तोय से भी वाकिफ हैं? अरे आप तलाक के तार से वाकिफ हैं? आप बता दीजिए, आप तलाक पे बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था में बात करिए। आमिर साबरी जी सुनिए, मेरी बात सुनिए, रुक जाइए। आप उदय जी से आप तलाक की बात पूछ रहे हैं। अरे तलाक के बारे में अगर पूछना है तो उनसे उन मुस्लिम महिलाओं से पूछिए जिन्होंने पुरुषवादी मानसिकता को झेला है और ट्रिपल तलाक का दर्द झेला है। कभी उन महिलाओं से पूछिए जाकर के। खैर, मेरे साथ कुछ और भी मेहमान जुड़ गए हमारे साथ। मीसम जैदी जी भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता मीसम जैदी जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत करना चाहूंगा। आप देख रहे हैं किस तरीके से डिबेट हॉट होती जा रही, लोग अपनी बात किस तरीके से रख रहे हैं, लेकिन कोई भी पक्ष मानने के लिए तैयार नहीं। मैं जरा आपकी पार्टी का स्टैंड चाहूंगा जरा सबसे पहले। धन्यवाद आलोक जी। देखिए ऐसा है कि ये मुद्दा जो है ये वाकई बहुत ही सेंसिटिव है। धर्म का जो मुद्दा है इसके ऊपर आक्रामक होने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर जितनी भी सहनशीलता से आप बात करेंगे उतना ही अच्छा हल निकलेगा। जब आप इस पर क्रोधित होंगे और आक्रामक होंगे तो ये उलझता ही जाएगा। ये एक नेट है, जाल है, जितना भी आप हाथ पैर मारेंगे वो आपको जकड़ लेगा। आपको यहाँ पे रिलैक्स की मुद्रा में आना है और बात को समझना है। आलोक जी, दुनिया में धर्म आया क्यों? दुनिया में धर्म आया लोगों की मानव जाति के उत्थान के लिए, उनके निर्माण के लिए, उनके विकास के लिए, उनको सच्चे और सुभग मार्ग पर ले जाकर के चलाने के लिए। यहाँ क्या हुआ? उल्टा हुआ। हमारी लोगों ने और मानव जाति ने इसको उल्टा कर दिया। अब यहां पर क्या होता है, मैं भारत की ही बात नहीं करता हूं, मैं पूरे दुनिया की बात करता हूं, पूरे विश्व की बात करता हूं कि अब धर्म और कट्टरपंथी को लेकर के लोगों ने एक नया रास्ता अपनाया है जो नास्तिक हो गए हैं। ज्यादातर लोग वो नास्तिक, और उस पर एक किताब भी लिखी है कि जो धर्म है वो कट्टरता होता है और धर्म को इख्तियार नहीं करना चाहिए। धर्म की वजह से लाखों करोड़ों जाने जाती हैं। तो क्या हम उस बात को सच करने बैठे हैं? यहाँ पे आपके माध्यम से यहां पर हम ये सच करने बैठे हैं कि कोई हिंदू की बात कर रहा है, कोई मुसलमान की बात कर रहा है, आप इंसानियत कर रहे हैं। मैंने तो आपकी पार्टी का पक्ष पूछा, मैं वहीं पे आ रहा हूं, मैं वहीं पे आ रहा हूं। दलों का तो बड़ा ढुलमुल रवैया है। मैं आपका पूछना चाह रहा हूं पक्ष, मैं वही आ रहा हूं कि इंसानियत और मानव जाति की बात से मैंने स्टार्ट लिया अपना। और रही बात हमारी पार्टी का, तो जैसे अभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारी गैर मौजूदगी में भी ये सभा को कोस रहे हैं। हम सरकार में नहीं है तब भी कोस रहे हैं, हम थे तब भी कोस रहे हैं। तो इनको तो हमारे ही पीछे से सारे वार करने हैं और हमारे ही पीछे से इनको सत्ता में रहना है। वो चाहे मैं डिबेट में हूं, चाहे यूपी में ना हूं, मगर ये हमारी बात जरूर करेंगे। ये अपनी कोई बात नहीं करना चाहते हैं। और यकीन जानिए ये जो इस वक्त हतोत्साहित दिख रहे हैं और इतना आप देख रहे हैं इनके चेहरे पर मुस्कुराहट, ये ज्ञानवापी की मुस्कुराहट है। क्योंकि अगर ज्ञानवापी का मुद्दा ना होता आलोक जी तो ये लॉ एंड ऑर्डर पर रुकते ही कहां, ये महंगाई पर रुकते ही कहां, ये महिला की जो बात करते हैं, आवाज उठाते हैं। अभी काकोरी के अंदर, थाना अंतर्गत के अंदर एक महिला की रेप कर दिया गया, 13 वर्ष की बच्ची थी और वो मार दी गई। मैं आ रहा हूं, जरा अन्य मुद्दों पर भी आ रहा हूं। मेरी बात मैं ज्ञानवापी पर ही फोकस कर रहा हूं। मैंने तमाम दलों की बात सुनी, रुक जाइए। अब मैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर यहां पर डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी हैं। संदीप जी, जिस तरीके से मंदिर मस्जिद को लेकर के लगातार बात की जा रही है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फैसला यह है कि अभी ये साफ है, ये हर कोई जान रहा है कि अभी ये मामला लंबा खिंचने वाला है कहीं ना कहीं। जी हाँ, अभी तो मामला जब कोर्ट में है तो हमको या किसी को भी टिप्पणी करने के इस पे मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है। और जब कोर्ट फैसला करेगी, जैसे उसने कहा है कि अगर सुरक्षित रख लिया है, कल वो बताएंगे कि क्या होगा, तो इस पे देखिए बहुत ज़्यादा उलझने की और लड़ने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो हिंदू पक्ष की बात हो या मुस्लिम पक्ष की बात हो, जो भी लड़ने से ही तो सरकार बनी है, लड़ने से तो ये दूसरी बार सत्ता में चलिए, अब आप पत्रकार की आवाज मत दबाइए। देखिए मीसम जैदी जी, पत्रकार को बोलने दीजिए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज को मत दबाइए जी, अपनी बात रखिए। जी जी, यहाँ पर सदन नहीं चल रहा। सुबह आप सब लोग खूब हंगामा कर चुके हैं सदन में। भाई कोर्ट में मामला है, आप कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे ना। निर्वाचन हो गया तो कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए। कोर्ट जो निर्णय देगा वो मान्य होगा, वो सर्वमान्य होगा। ऐसा कोर्ट
कोर्ट आपके पक्ष में निर्णय नहीं देगा या किसी और के पक्ष में जो निर्णय देगा वो सर्वमान्य होगा। जैसे आपने बाबरी मस्जिद अयोध्या के मामले में मान लिया था कोर्ट को, वैसे इस मामले में भी कोर्ट की मानना पड़ेगा। संविधान से बड़ा कोई देश में है ही नहीं, कोई ये देश तो संविधान से ही तो चल रहा है ना, संविधान से ही तो देश चलाया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि अगर देश को सुरक्षित रखना है तो हमको सर्वधर्म समभाव की बात करनी होगी, और ये तभी संभव है जब आप कोर्ट के निर्णय का फैसले की उसकी इज्जत करेंगे। भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कह दिया कि बनारस के कोर्ट को फैसला करना है? क्योंकि उनको मालूम था कि 25 वर्ष का अगर उस जज के पास अनुभव है तो वो निर्णय ले सकते हैं, इसलिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस वाराणसी भेज दिया। तो इसलिए इस बात पर आपको अडिग रहना होगा कि जो भी निर्णय आएगा, जैसे मीसम ये जयदीप शमसी साहब कह रहे थे कि अगर उस दिन बनारस में जो घटनाक्रम हुए और कुछ लोगों ने विरोध किया, तो ये ऐसा तो है नहीं कि आज की ये घटना है। अगर आप ये औरंगजेब से लेके आज तक की बात करेंगे तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं हिंदूवादी या राष्ट्रवादी नहीं हूं। कितने मंदिरों को तोड़ा गया ये सारे लोग जानते हैं, और कितने मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई गई ये भी इतिहास बताता है। सच ना बोलिए, सच बोलने की नहीं हो रही है। नहीं, मैं कह तो रहा हूं ना कि आप सच को दबाइए नहीं ना। जो संविधान के तहत जो मामले हैं, जो कोर्ट में कंसिडरेशन में मामले चल रहे हैं, उसको तो आपको सम्मान करना पड़ेगा ना। कोर्ट जो भी निर्णय देगा कल समझ में आ जाएगा, कल पता है। ऐसा तो है नहीं कि कल ही निर्णय आ जाएगा ज्ञानवापी का। और अगर श्रृंगार गौरी की बात की जा रही है तो अगर कुछ तथ्य हैं तो तथ्य के आधार पर ही तो सारे लोग बात कर रहे हैं ना। तथ्यों को हाँ, तो तथ्यों को तो आप नकार नहीं सकते कि तथ्य आप नकार देंगे और वो वीडियोग्राफी झूठी हो गई, फोटोग्राफी झूठी हो गई। तो ये लोग चाह नहीं रहे थे कि तो वही ना, क्योंकि इनको भी पता था कि कोर्ट को भी पता था, ये कट्टर मुसलमानों को भी पता था जो वहाँ पर दंगा कर रहे थे। कोर्ट को ये पता था कि अगर आदेश हो जाएगा सम्मान करना होगा। वो जब तक कोर्ट निर्णय नहीं लेगी आपको निर्णय लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अच्छा आमिर साबरी जी, ये लगातार देखिए सर्वधर्म संभाव की बात की जा रही है कोर्ट के फैसले को। हाँ, मैं जरा एक बार आमिर साबरी जी के पास ही आ रहा हूं। तो ये बात तो लगातार आप लोग भी कह रहे हैं, मैं कोई भी इसीलिए कट टू कट बात कर रहा हूं कि ये तो कि कोर्ट के फैसले का सम्मान आप लोग भी करेंगे, ये लगातार कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले विरोध तब उठ रहे हैं और सवाल तब उठ रहे हैं आमिर साबरी जी, जब आप लोग कोई भी फैसला आने से पहले ऊपरी अदालत का रुख कर लिया। आलोक जी सुनिए, 1986 के बाद से धार्मिक फैसले होना शुरू हुए। आप हमें ईमानदारी से बता दीजिए, आलोक जी आपको इंतजार करना कौन सा फैसला ऐसा है जो मुसलमानों ने नहीं माना, वो बता दीजिए। तो कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए। कौन सा नहीं माना? फिर क्यों 86 में ताला खुला माना, शिलान्यास हुआ माना, बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ 11 में माना, फिर अभी आखिर में मंदिर के लिए पूरी जगह दे दी गई, माना कि नहीं माना? बता दीजिए कहाँ हमने विरोध किया। लेकिन किसी सही बात का पूरे विश्व में किसी ऐसे देश में किसी ऐसा कानून विरोधी है जहाँ अरे पत्रकार साहब मेरी सुन लीजिए, मैं पत्रकार साहब सुन लीजिए जी। लेकिन सच ये है कि अभी कल चौक पे सुनिए, एक-एक करके सुनिए, रिक्शा और एक ई रिक्शे के 25-25 हजार रुपए चालान करे जा रहे हैं। आप बताइए, जो आदमी जो रिक्शे वाला 300 रुपए रोज कमा रहा है वो 25,000 रुपए चालान के कहां से भरेगा? ये न्यायपूर्वक बात नहीं है, ये न्याय हित में नहीं है। अरे इस तरह तो बात नहीं चाहिए। आमिर जी अब देखिए 5G आ रहा है और आप 2G की बात कर रहे हैं। अभी भी 5G के समय में फिर कैसे कोई सुनेगा आपको? आप ई रिक्शे के चालान की बात कर रहे हैं, गलत जगह से आप चालान नहीं होगा। कहां से देगा? गलत चालान नहीं होगा। जिसका चालान हुआ बहुत हो गया। जहाँ चाहे रोक के सवारी उठा ले, जहाँ चाहे रोक चौराहा में मना करिए, चौराहा में। अरे सुन लीजिए, समय दिया गया था, 15 दिन पहले योगी जी ने कह दिया था कि 30 तारीख तक का समय है, इसका मैं स्वयं गवाह हूं, का समय है। योगी जी ने कह दिया था। आप जान की शिकायत भी करते हैं और हमारी निगाह बिगाड़ने से, झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। मैं कोर्ट का फैसला भी आप नहीं मानेंगे। आप सुनिए, सवारियां उतार के मारा गया है, आप नारा लगाया, भगा देते। 25,000 का चालान कहां से देगा जो 500 करने की टीम कहां से आई थी? अरे कोर्ट को भेजा था वाला 25,000 कहां से देगा लाके? सरकार को कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि ये टैक्स पहले उसका कराते, उसके बाद
आप रिक्शा का चालान की बात कर योगी रहे जी हैं। ने ऐलान किया, पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस आप को ज्ञान व्यापी कमाने कर का दिया। इतना 15 दिन जरिया मिल गया। पहले योगी जी ने एकदम साफ बता दिया था कि जो अनाधिकृत टेम्पो स्टैंड है, जो ट्रैफिक रूल हाँ, वो जरूरी है। तो 24 घंटे में कंप्लाइंस होगा। जाएगी। अरे शमसी जी बता दिए 24 घंटे में कंप्लाइंस होगा। महीना निकल गया। उन्होंने परसों रात का, कल उन्होंने उठा के बंद करना शुरू कर दिए। 15 दिन आपको 25 पता नहीं चालान इसका कर रहे हैं। मतलब। नहीं, अरे अच्छा रुकिए आमिर जी, आमिर जी आपने बहुत सारा सवाल उठाया है, तो मैं आपके तमाम सारे सवाल और तमाम सारी जिज्ञासाओं को पल भर में शांत कर देता हूं। आप अगर आज सुबह विधानसभा की कार्रवाई देखते और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण जो होता वो ध्यानपूर्वक सुनते, जिसमें किसानों के लिए बात की गई है, जिसमें हर वर्ग के लिए बात की गई है, तब आप शायद यहां पर यह मुद्दा ना उठाते। आपको कार्रवाई सुननी चाहिए, लेकिन शायद आप लोग नहीं सुन पाए क्योंकि विरोधियों ने जम करके नारेबाजी की, गो बैक के नारे लगाए। चलिए मैं फिर कह रहा हूं, मैं एक स्वस्थ बहस कर रहा हूं, मैं उदय जी के पास आ रहा हूं। उदय जी, बहुत अहम सवाल आप देख रहे हैं किस तरीके से, कुछ समझ में मेरी भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या सवाल पूछूं क्या ना पूछूं, कौन मेहमान क्या बोल रहा है, ठीक है। लेकिन ज्ञान व्यापी मामले को लेकर के तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं, मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अब एक बहुत अहम सवाल उदय जी मैंने आपसे किया है, अब लोगों को भी कहीं ना कहीं, खास करके एक खास पक्ष को, एक सहनशीलता जैसी एक शब्दावली होती है जो मेरे जहन में चल रही है, अब उसका इस्तेमाल करना चाहिए, सहनशीलता रखनी चाहिए कहीं ना कहीं। उदय जी। आलोक जी, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया वसुदैव कुटुंबकम। सारी धरती हमारा घर है और इस धरती पर रहने वाला एक छोटे से जीव की भी जीवन की रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य है। भारतीय धर्म और भारतीय संस्कृति हमें यह सिखाती है और इसी का परिणाम है कि आज तक किसी भी मुस्लिम मस्जिद या मदरसे पर भारत के किसी भी नागरिक ने कोई आत्मघाती प्राणघाती हमला नहीं किया। लेकिन इस बहुसंख्यक समाज सनातन धर्म के देश में, भारतवर्ष में सुनिए आमिर जी, पहले सुनिए, एक एक को सुनिए, अच्छी पहले सुन लेने फिर आपके पास में आऊंगा। अलग अलग समयों पर जी अपनी बात रखिए उदय जी। कई एक समयों पर कई एक बार हमले हुए इस देश में। अगर चरस पीने वाले औरंगजेब को आदर्श बताया जाएगा तो निश्चित रूप से मेरे अंदर का सनातन हिंदू जाग खड़ा होगा। और आप निश्चित मानिए आमिर साबरी साहब, आप एक बात लिखकर नोट कर लीजिए, आने वाली 4.5 वर्षों में आपको कई एक मौके मिलने वाले हैं जब आप पेट की आवाज निकाल के गले तक चिल्लाएंगे, क्योंकि ये संविधान से चलने वाला देश है, ये शरीयत से नहीं चलेगा साहब। आप लोगों ने पिछले 60 वर्षों में इस देश की एक सरकार के भरोसे तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हिंदू और ठीक है, उदय जी के सवाल का जवाब मैं डॉक्टर संदीप जी से लूंगा। संदीप जी, जब उदय जी बोल रहे थे तो आमिर साबिर ने कहा कि आपकी आस्था से चलेगा। आस्था भी तो कोई एक चीज होती है, बड़ी बात यह कि क्या कट्टरपंथिता से चलेगा क्या देश? नहीं, कट्टरपंथिता कभी नहीं चलेगा भाई। जब आप कह रहे हैं कि जो कोर्ट ने कहा है कि इसका सर्वे कराया जाए ज्ञान व्यापी का, तो अगर सर्वे कराई गई है, उस रिपोर्ट को रखा जा रहा है, उसको पेश किया जा रहा है, तो आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? पर हमले कराए जाते हैं तो ये आपको साफ करना होगा ना कि आप कट्टरपंथ को दिखाना चाहते हैं या धर्मवाद को दिखाना चाहते हैं के नाम पर चलाओगे। देश में एक विकासशील सरकार आई है, प्रदेश में एक सनातन संस्कृति को मानने वाली सरकार आई है, इनका साथ दीजिए। ये हमारे और आपके पुरखों ने जो गलतियां की हैं, भाषण सुना होता तो विपक्ष ने जिस तरीके से उस भाषण का विरोध किया है, वो आप कभी तो इसलिए ये बात कहना, आपको कोर्ट के आदेश का मानना पालन करना होगा। जब कोर्ट कहेगी उसके बाद जो निर्णय आएगा उस निर्णय को सर्वमान्य मानना होगा। जैदी से भी सुनना चाहता हूँ मिशन जैदी जी, कोर्ट के फैसले का सम्मान, लेकिन जो लोग ऊपरी अदालत गए उनके लिए जरा पे आपकी टिप्पणी ले लूं, फिर मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन मैं आपसे चाहूंगा टिप्पणी ब्रेक के पहले। आलोक जी, मैं सबसे पहले एक बात ये भी जानना चाहूंगा कि आपकी जो करोड़ों के जो दर्शक हैं भारत समाचार के, वो ये जानना चाहेंगे हमारे उदय प्रताप जी से और शमसी साहब से, जो इस वक्त बीजेपी नेता बैठे हैं यहाँ पर, शमसी आजाद जी से, माफ करिएगा, शमसी आजाद जी से, कि ये आस्था और कट्टरपंथा को जरा डिफाइन करेंगे कि इसमें क्या फर्क है। जो अभी हुआ ना कि आस्था से नहीं चलेगा तो कट्टरपंथा से भी नहीं चलेगा, तो ये कट्टरपंथी और आस्था में जरा हम फर्क जानना चाहते हैं। उदय जी या शमसी आजाद जी 1 मिनट के अंदर हमको बता दें। जी चलिए, देखिए उदय जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, जल्दी से बता दीजिए, कट्टरपंथिता वर्सेस
और अब जो हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है जी, चलिए आस्था वर्सेस कट्टरपंथीता, जल्दी से सवाल, अब सवाल का जवाब भी सुनिएगा, ठीक है, प्रश्न है और उत्तर इधर। हाँ सुनिए, 70 सालों तक माननीय न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करते रहे, तब तक हमने भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए एक ईंट का प्रयोग नहीं किया। यह है हमारी धार्मिक आस्था और कट्टरता का आप यदि बात करेंगे तो इस देश के संविधान ने सीए का ऐतिहासिक निर्णय दिया, धारा 370 का ऐतिहासिक निर्णय दिया। उस निर्णय को धार्मिक आधार पर उड़कर पूरे देश में शासन प्रशासन के ऊपर आत्मघाती हमले किए गए, ये है कट्टरता। आत्मघाती की तरफ परिभाषा बता दीजिए। एक बात मुझे बताइए, अब यहाँ पर ये कोई कंपटीशन नहीं चल रहा, एग्जाम नहीं चल रहा है कि इसकी परिभाषा बता दें, फिर मैं कहूँ कि वो समाजवादी पार्टी पूछे कि 2 सवालों के जवाब दे दीजिए, आमिर साहब जी का 1 सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं कहूँ कि 10 सवाल पूछे, किसी 5 सवालों का उत्तर दें, फिर मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ जी। चलिए, सवालों और जवाबों का सिलसिला जारी रहेगा, कुछ ऐसे सवालों के हम जवाब लेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि सवालों के साथ साथ समाधान क्या निकलेगा, बड़ी बात यह। कुरुक्षेत्र जारी है, मेहमान बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।